और आप देखते हैं बिहार के पटना से हमारी खास पेशकश, मोदी और भाईजान। दिल से पसंद करता हूं मोदी को। 3 तलाक पे महिलाओं ने मोदी जी का साथ दिया है और मुसलमानों के अभी बड़े भाईजान हैं मोदी। Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. सात समंदर पार अमेरिका में सुनी गई ये राहुल वाणी हिंदुस्तान के सियासी गलियारों में भी गूंज रही है। ऐसे में टीवी 9 भारतवर्ष दिल्ली में सत्ता के गलियारों से करीब 1000 किलोमीटर दूर देश की राजनीति के केंद्र बिहार पहुंचा। मुसलमान को डर था, लेकिन उन्होंने अपने पीरियड में डर नाम का चीज को खत्म किया। मोदी जी राशन दे रहे हैं, फिर फ्री राशन बहुत दिन दी, वैक्सीन, और 70 वर्ष में कांग्रेस क्या किया? 3 तलाक पे महिलाओं ने मोदी जी का साथ दिया है, वोट दिया है और आने वाले समय में भी लोग देंगे। संपूर्ण क्रांति की साक्षी रही पटना की धरती पर पहुंचकर हमने जाना राहुल के बयान पर क्या सोचता है मुसलमान। साथ ही जाना भाईजान के दिल में काबा, मोदी या नीतीश का जलवा। देश के मुसलमान यानी मोदी के भाईजान क्या कुछ सोचते हैं, इस बात को जांचने और परखने के लिए हम आ चुके हैं बिहार की राजधानी पटना, जहां पर हम ये जानेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान जो 370 का मामला हो या आतंकवाद से निपटने का मामला हो, पाकिस्तान के साथ आंखों से आंखें डालकर बात करने को लेकर बिहार के मुसलमान, पटना के मुसलमान क्या कुछ सोचते हैं, इसी बात को जांचेंगे और परखेंगे और जमीनी नब्ज को समझने की कोशिश करेंगे और इसके जरिए 2024 में मुसलमान किस तरफ रुख कर रहा है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। आम मुसलमानों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर किस तरह का माहौल है, ये जानने के लिए हम पटना की गलियों में गए। तो पटना की गलियों में घूमते घूमते हम लोग तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और मुलाकात का मकसद यही है कि आखिरकार राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, देश की सीमाओं सरहदों का मुद्दा हो और धारा 370 समेत ट्रिपल तलाक का मसला हो, इन मसलों पर देश का मुसलमान केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या सोचता है। तो मोदी जी के भाईजान कहलाना अच्छा लगता है कि नहीं? बेशक अच्छा लगता। हाँ ठीक है। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? मोदी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। बाकी जो उसके पीछे के लोग हैं वो गलत कर रहे हैं। उनसे नाराजगी है। कुछ लोग कहते हैं, ओवैसी साहब कहते हैं मुसलमान बड़ा परेशान है इस देश में। ओवैसी को मत बोलिए। अरे भाई, आपको मुसलमानों के बड़े नेता आप हंस रहे हैं। मुसलमान ओवैसी को अपना नेता नहीं मानता? नहीं मानते हैं। क्या बात कर रहे हैं? सही बात कर रहे हैं। हाँ, हम तो बात मुंह पर बोल रहे हैं आपको कि नहीं मानते हैं उसको। अच्छा काम क्या कर, वो क्या है, वो लड़ाई लगाने वाला काम करते हैं। अब मुसलमान मोदी जी को कैसे देखता है? भाई अपने भाई के जैसा देखते हैं और क्या हम देखते। तो मोदी जी के भाईजान हैं आप? काहे नहीं? हाँ काहे? तो वैसे क्यों कहते हैं कि बड़ा परेशान है मुसलमान, बड़ा दंगा करवाते हैं? अब गायें बहुत आती हैं। अब गाँव पे नहीं चलना चाहिए, अफवाह है ये। ऐसा कहा जाता था पहले, आपको याद है ना, जब कांग्रेस सरकार में थी तो ये कहा जाता था कि भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो मुसलमानों को बड़ी दिक्कत पैदा। कोई दिक्कत हुई क्या 9 सालों में? ना, कांग्रेस के राज में भी दिक्कत थी। उसको कोई नहीं कहता। ये बीज किसकी बोई हुई है? पंडित जी की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की। लेकिन 9 सालों में कोई असुविधा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये तो फसल काट रहे हैं। ये फसल काट रहे हैं और बीज बोया था नेहरू ने। जब आप सुनते हैं कि हमारे सेनाओं पर हमला हुआ और पाकिस्तान में घुस कर मारा, तो कैसा लगता है देश के मुसलमानों को? हौसला बुलंद होता है। कब हमारे देश का कैसा प्रधानमंत्री चाहिए कि कम से कम हम लोग यहाँ जवाब तो उसको कम से कम दे रहे हैं। देश में प्रधानमंत्री अगला जो चुनाव होने जा रहा है उसमें किसको बढ़िया नेता, राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव, मायावती या फिर नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी। बिहार में माहौल क्या है मुसलमानों में? यहाँ तो ये कहा जाता है ये लोग दंगा वाली पार्टी है, लोग तो दंगा कराते हैं, मुसलमानों को बड़ी दिक्कत पैदा हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कुछ ऐसा है क्या? 2014 से एक दंगा भी बता दीजिए पूरे हिंदुस्तान में हुआ हो, और उससे पहले का इतिहास उठा के देख लीजिए। जब से आज़ादी मिला और 2014 से पहले पूरे हिंदुस्तान में छोटा बड़ा दंगा मिला के 5600 दंगा हो चुका था, जिसमें कितने लोग मारे गए दोनों तरफ से। अगर रोड बन रहा है तो क्या उस पर हिंदुए चल रहे हैं, मुसलमान भी चल रहे हैं? 3 तलाक पे महिलाओं ने मोदी जी का साथ दिया है, वोट दिया है
और आने वाले समय में भी लोग देंगे। 370 जो था ये कलंक था, इसको हटाने का काम किया है। भारत के माथे पर कलंक था, मुसलमान भी ये बात मानते हैं। एकदम मानते हैं। 9 साल में कुछ बदला है इस देश में? मोदी जी जो वादा करके आए थे, कुछ बदल पाए हैं धरातल पर? चाहे वो आतंकवाद का मामला हो, चाहे मुसलमानों की समृद्धि का मामला हो, कुछ हुआ है, बदला है? चेंजिंग आई है उस सब में। इस तरह का भी कोई माहौल नहीं रहता है, कहीं भी आप आइए जाइए आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, मतलब मोदी जी जो एक वादा किए थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसमें वो सही नहीं उतरे। अच्छा, देश विकास के पथ पर है या पीछे जा रहा है? देश का मुसलमान क्या सोचता है? नहीं, देश का मुसलमान को अमन चैन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुसलमान को। मुसलमान कभी भी किसी भी सरकार से एक ही चीज का उम्मीद करता है, उसको शांति से रहने दिया जाए। हम किसको वोट देते हैं? हम किसको देते हैं? या राम को दें या श्याम को वोट दें, हम तो इसी को वोट देते हैं। हम तो और किसी को वोट देते नहीं। कोई मेरा पर्सनली कोई ये नहीं कि हमारे कोई चीफ मिनिस्टर हैं या कोई हमारी पार्टी है। आज कांग्रेस के लोग बीजेपी में जा रहे हैं, वही कांग्रेस के लोग बीजेपी में थे या बीजेपी के लोग कांग्रेस में थे, हम लोग उसी को वोट देते हैं। मगर हम लोग को चाहिए अमन चैन। है कि नहीं है इस देश में? आज की तारीख में है, मगर कुछ ऐसे लोग हैं ऐसा ऐसा बयान दे देते हैं जो आपस में नफरत हो जाए, लोग की दूरी बन जाए, और हम लोग ये चीज नहीं चाहते हैं। हमारा कोई तरह रास्ता में कोई तरह की दिक्कत नहीं है। तो फिर मुसलमान मोदी जी को वोट क्यों नहीं करता है? अब ना हो करता वो अलग जाना, आप करते हैं कि नहीं हम तो आज भी हम उन्हीं को वोट दे देंगे। मोदी जी को वोट करते हाँ, हैं? वही वोट अरे आरजेडी टेंशन में आ जाएगी। सरकार नहीं बन पाएगी 1 साल में चुनाव, क्या बात कर रहे जी? मुसलमान कहाँ मोदी जी को वोट करता है? न करता, बहुत से करने वाला करता है, ऐसी बात नहीं है कि खुलेआम नहीं आता है, छुपे रहता है, जो करता है। अच्छा, इस बार लोकसभा में क्या मुसलमान वोट करेगा आपको लगता है? ये तो भाई जो योजनाएं चलाई गई उसका बराबर फायदा मिला ना? हम उतना नेता नहीं है, हम अपना बस अपने दिल की बात कर रहे हैं। लोग क्या करने कर रहे हैं, हमको जो समझ में आएगा हम वही करेंगे। सही कह रहे हैं? गलत ठीक, हाँ? गलत है। क्या गलत है? यही कि मुसलमान तो गरीब का रोजी रोटी सब छीन लिया है। खाने के लिए आदमी मोहताज है, समझ में आया न? और खाली इकोनॉमी बढ़ा रहा है, विदेश जा रहा है, वहाँ जा रहा है, दुनिया तो नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, लेकिन पहले देश को न देखना चाहिए। कह रहे हैं कि मोदी जी ने 9 साल में कुछ भी नहीं किया। बहुत कुछ कर रहे हैं मोदी जी, कैसे ना कर रहे हैं? क्या चाचा, क्या बात कर रहे हैं? आपके सामने ही देखिए, आपके पड़ोसी क्या मोदी कर जी रहे हैं? राशन दे रहे हैं, फिर फ्री राशन बहुत दिन दीन। हाँ? वैक्सीन। और 70 बरस में कांग्रेस क्या किया? हाँ? क्या किया? हाँ? बोल रहा है मोदी जी को सिर्फ बदनाम लोग कर रहे हैं। तो मोदी जी के विदेश के दौरे की चर्चा हुई कि नहीं? विदेश के अंदर मोदी जी की चर्चा हुई। पिछले पहला चुनाव जो जीते थे तो पूरी ऑल वर्ल्ड घूमे। मोदी जी बिल्कुल सही आदमी है। कुछ उसमें उनके पार्टी के लीडर ऐसे हैं कि पूरे बिहार छोड़ के पूरे भारत में तफरा तफरी मचा देना कोशिश करते हैं। और लेकिन मोदी जी को जब आप देखते हैं, जो बातें कही जाती थी उनके विषय में कि मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मुसलमान क्या महसूस करता है? मुसलमान को डर था, लेकिन उन्होंने अपने पीरियड में डर नाम का चीज को खत्म किया। 9 साल में जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, चाहे आतंकवाद हो, पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना हो, धारा 370 खत्म करना हो, या फिर सीमाओं की सुरक्षा, आतंकवाद को रोकना, इन मसलों पर मोदी जी का कार्यकाल कैसा रहा? जहाँ तक आतंकवाद की बात है, जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, ये तो फालतू बात है। असल तो देश की बात है। देश में समाज एक जगह रहे, हिंदू मुस्लिम एक जगह रहे, और मोदी जी अच्छे आदमी है, इसमें नो डाउट, बहुत अच्छे आदमी है। लेकिन कुछ लोग उनके इर्द गिर्द में जो घूम रहे हैं वो सही नहीं है। लेकिन एक प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जी का कार्यकाल कैसा? उनका सही है। मुसलमानों को कोई शिकायत तो नहीं है मोदी जी? वो अपने मुंह से कभी भी ऐसा बात नहीं बोला है मोदी जी ने कि फलाना ऐसे है, धमकाना ऐसे है, हम फलाना ऐसे रोक लगाएंगे, धमकाना रोक लगाएंगे। जो इनके इर्द गिर्द है लोग हैं, वही लोग कहते हैं ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। ठीक कह रहे हैं बात? बहुत ठीक कह रहे हैं, दोनों बहुत सही बात कहा उन्होंने। जो बात था वो बात उन्होंने कहा। और मोदी जी ठीक है, सही आदमी हैं, लेकिन अगर जो आगे पीछे वो दाएं बाएं उनके हैं, वो थोड़ा लोग गड़बड़ करते हैं। लेकिन मोदी जी से मुसलमानों को कोई शिकायत है क्या? ना, शिकायत नहीं है मुसलमान। और उनका कार्यकाल कैसा रहा 9 साल का? ठीक ही रहा, मुसलमानों के लिए बढ़िया रहा, मुसलमान के लिए बढ़िया ठीक ही रहा। लेकिन भेदभाव तो नहीं हुआ ना कि ये हिंदू है तो इसको ये योजना मिले, ये मुसलमान है तो इसको ना मिले, ऐसा कुछ तो नहीं रहा? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है।
देश में अगर कुछ चीज़ पास होता है तो हिंदू का भी पास होता है, मुस्लिम का भी पास होता है, ईसाई का भी, सिख का भी, सबका पास होता है। तो ओवैसी ये क्यों कहते हैं कि मुसलमान बहुत डरा हुआ है भाजपा से, मोदी जी से बहुत डरता है, मोदी जी आ गए तो कत्लेआम मच जाएगा, ऐसा क्यों कहा जाता है? कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है, बाकी किसी से नहीं। और सुरक्षित है मुसलमान? बिल्कुल सुरक्षित है। 9 साल में ऐसा तो कुछ नहीं हुआ जिससे डरा जाए? ना, डरने की क्या बात है? कोई डरने की बात नहीं। हाँ चाचा, कोई डरने की बात है? डरेगा तो अल्लाह से डरेगा ना, बंदे से क्या डरना। पासवानदा समाज के लिए मोदी जी अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हम लोग का जो अति पिछड़ा है, जो कि बैकवर्ड मुसलमान जिसे जाना जाता है, वो मोदी जी ने ही अभी पहचान दिलाई है। कांग्रेस तो इतनी दिन रही, लेकिन कभी न कोई केवल वोट लाई और केवल फॉरवर्डों की राजनीति की। अच्छा, हाँ, कभी मुस्लिम में भी अगड़ी जातियों की राजनीति की, पिछड़ों की परवाह नहीं की, आप ये कहना चाह रहे हैं? पिछड़ों की परवाह नहीं की, पिछड़ों का केवल मोदी जी परवाह कर रहे हैं। मुस्लिमों को कोई दिक्कत है नरेंद्र मोदी से? नहीं। बिहार के मुसलमान वैसे ही खुश हैं जैसे गुजरात के मुसलमान हैं? जी जी, वैसा ही खुश है। वैसे ही खुश है। तो लोग ओवैसी कहते हैं कि मुसलमानों में बड़ा डर है, मोदी जी आते हैं मुसलमान डर जाते हैं, ये वो पार्टी है जो दंगा कराती है, ऐसा मुसलमान क्या सोचता है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई डर नहीं है। मोदी से डर है? नहीं, कोई डर? कोई डर नहीं। मोदी जी क्यों डर रहेगा? वो तो अच्छे काम कर रहे हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं जी। अच्छा, प्रधानमंत्री के तौर पर अच्छे लगते हैं मोदी जी कि नहीं अच्छे लगते, कि राहुल गांधी अच्छे लगते हैं? नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी लगते हैं। मोदी जी बढ़िया लगते हैं। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? ठीक कर रहे हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं। मुसलमान खुश है कि नहीं? बहुत नाराज सुना, बिहार के मुसलमान बहुत नाराज हैं उनसे। ना, बहुत खुश है। जेडीयू की तरफ देख रहा है, अपने आरजेडी लालू जी की तरफ देख रहा है, या मोदी जी की तरफ देख रहा है? मोदी जी का काम किए हैं मोदी जी, तो मोदी जी का देखेंगे ना। अच्छा, हाँ, मोदी भरोसा है मोदी जी पे? बिल्कुल। दुकानों में एक बार चलते हैं और वहाँ समझ लेते हैं। यहाँ भी कुछ लोग हैं। किस चीज की दुकान है भैया आपकी? इनकी है। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? फिरोज अनवर मेरा नाम हुआ। फिरोज अनवर साहब है। टोपी आपकी बहुत बिल्कुल डिफरेंट है, वो गोल वाली टोपी नहीं लगाए हुए? नहीं, गोल वाली नहीं, बचपन से मैं यही लगाता हूँ। अच्छा, तो ये नेहरू जी वाली टोपी है क्या? जी, नेहरू जी वाली टोपी। तो आप प्रधानमंत्री नेहरू जी ज्यादा बढ़िया थे या मोदी जी ज्यादा बढ़िया थे? हमको तो मोदी जी ज्यादा अच्छा लगता। टोपी आप नेहरू जी वाली लगाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी अच्छे लगेंगे? नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उनका भी हम रिस्पेक्ट करते हैं, और जो नेहरू जी ने काम किया है वो अलग था उनका। अच्छा, समझे ना, भी उनका अलग था। लेकिन जो हमारे नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं भारत देश में, वो एक अलग व्यू है।